नमस्ते। मैं सुनीता सिंघाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाभाई भील, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का वर्णन करते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पूर्व की वीडियो में शिष्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, गुरु के प्रति तथा ज्ञान के प्रति श्रद्धा भाव हो तथा ज्ञान ग्रहण करने की उसमें क्षमता हो। साथ ही यह भी देखा था कि देवी सरस्वती स्वयं गुरु से निवेदन करती हैं कि मैं आपका खजाना हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करें। जो निंदनीय कर्म करने वाले हैं अथवा ज्ञान के प्रति निंदा भाव रखते हैं, उन्हें आप मुझे प्रदान न करें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम महर्षि मनु द्वारा प्रतिपादित अभिवादन के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। अभिवादन क्यों आवश्यक है, किस विधि से करना चाहिए तथा अभिवादन करने के परिणाम स्वरूप क्या फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, महर्षि मनु कहते हैं, शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत, शय्यासनस्थ च एवं प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। गुरुजनों के प्रति अभिवादन विधि को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। कहते हैं, श्रेयसा शय्यासने अध्याचरिते न समाविशेत। श्रेयस, जब कोई भी श्रेष्ठ मनुष्य गुरुजन शय्या अथवा आसन पर अध्याचरित बैठा हुआ है, न समाविशेत, तो हमें उसके आसन पर नहीं बैठना चाहिए। श्रेयस अर्थात यहाँ पे आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और तपोवृद्ध जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं, उन सभी के विषय में कहा जा रहा है कि अगर हमसे जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, आयु में श्रेष्ठ हैं अथवा तप बल में जो हमसे श्रेष्ठ हैं, यदि अपनी शैया और आसन पर बैठे हुए हैं न समाविशेत, तो हमें उनके समक्ष बैठना नहीं चाहिए। शय्यासनस्थ च एवं प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। और यदि हम स्वयं अपनी शैया पर बैठे हुए हैं और हमारे समक्ष यदि कोई श्रेयस उपस्थित होता है, तो प्रत्युत्थाय, खड़े होकर के, एनम अभिवादयेत्, हम उनका अभिवादन करें, हम अपने आसन पर बैठे नहीं रहें। यहाँ पे जो भी श्रेयस हैं, श्रेष्ठ जन हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के श्रेयस का वर्णन कर रहे हैं। जो ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान की दृष्टि में हमसे श्रेष्ठ हैं, वय वृद्ध जो आयु की दृष्टि में हमसे श्रेष्ठ हैं, तथा तप वृद्ध जो तप की दृष्टि से हमसे श्रेष्ठ हैं। इन सभी के उपस्थित होने पर शय्यासनस्थ, यदि हम अपनी शैया या आसन पर बैठे हुए हैं, तो प्रत्युत्थाय, हमें खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हुए अभिवादयेत्, हमें उनका अभिवादन करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उनके उपस्थित होने पर हमें अपने आसन पर बैठे नहीं रहना चाहिए और इस प्रकार अपने श्रेयस के प्रति हम श्रद्धा भाव प्रकट करें। इससे आगे कहते हैं, उदर्वं प्राणा हि उत्क्रामन्ति, युनः अस्थवीर आयति, प्रत्युत्थाना अभिवादाभ्यां पुनः तान प्रतिपद्यते। अब जैसा पूर्व के पद्य में कहा कि श्रेय के आने पर हम खड़े हो जाएं और उठ करके उनका अभिवादन करें। अब यहाँ पे खड़े होने और अभिवादन करने का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक तर्क है, उसको प्रतिपादित किया जा रहा है कि हम ऐसा क्यों करें।
कहते हैं उधर्वम प्राणा उत्क्रामति युनः अस्थवीर आयति, कि जब भी कोई अस्थवीर वृद्ध व्यक्ति या श्रेयस व्यक्ति आयति हमारे समक्ष आता है, युनः प्राणा, तो युवकों के प्राण जो भी उनसे ज्येष्ठ हैं, जो भी उनसे कनिष्ठ हैं, उनके जो प्राण हैं उधर्वम उत्क्रामंती, ऊपर की तरफ उठते हैं, गतिशील होते हैं। प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थान खड़े होकर के, अभिवादाभ्याम उनको अभिवादन करने से, तान पुनः प्रतिपद्यते, हम उन प्राणों को पुनः स्थापित करते हैं। अर्थात जैसे ही श्रेयस व्यक्ति समक्ष उपस्थित होता है तो उनके प्रति श्रद्धा भाव के कारण, उत्सुकता के कारण अथवा उद्विग्नता के कारण हमारे जो प्राण होते हैं वह गतिशील हो जाते हैं, अपने स्थान से ऊपर की तरफ गति करते हैं। यदि हम प्रत्युत्थान खड़े हो जाते हैं, अभिवादाभ्याम हम उन्हें प्रणाम करते हैं शिष्टाचार पूर्वक, नम्रता पूर्वक, तो वह जो प्राण हैं जो व्याकुल हो चुके हैं, उद्विग्न हैं अथवा गतिशील हो रहे हैं, पुनः प्रतिपद्यते, हम उन्हें पुनः स्थापित कर लेते हैं, हमारा चित्त शांत हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ खड़े होकर के अभिवादन करने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है। अब इससे आगे कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। किसी भी श्रेयस वृद्ध के आने पर हम खड़े होकर के अभिवादन करें। अब इस पद्य में वो कह रहे हैं कि हम अभिवादन क्यों करें, उसका क्या कारण है, कि अभिवादन करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। तो महर्षि मनु कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि जो मनुष्य अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलता से युक्त हैं, जो प्रत्येक श्रेयस का सम्मान करता है, अभिवादन करता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और सदैव वृद्ध जनों की सेवा करता है, नम्रता पूर्वक उनसे व्यवहार करता है, तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसके 4 पक्ष निरंतर वृद्धि प्राप्त करते हैं। ये 4 पक्ष हैं आयु, विद्या, यश और बल। कि जब भी हम किसी को अभिवादन करते हैं अथवा किसी वृद्ध जन की सेवा करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो हमारे प्रति शुभ भावनाएं व्यक्त करते हैं और उन्हीं शुभ भावनाओं के फलस्वरूप हमारी आयु, हम दीर्घायु बनते हैं, आयु में वृद्धि होती है, विद्या, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, वृद्धों की निरंतर सेवा से हम उनके अनुभवों को, उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यशः, विनम्रता के फलस्वरूप हमारा सम्मान बढ़ता है, बलम, और बल की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार जो मनुष्य निरंतर अभिवादनशील हैं, दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करता है, वृद्धोपसेविन, वृद्ध जन की सेवा करता है, तो उनकी शुभ आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति भी करता है। अतः हमें अभिवादनशील होना चाहिए। अतः हमें अभिवादनशील होना चाहिए। अब इससे आगे अभिवादन किस प्रकार से करना चाहिए, अभिवादन की विधि का उल्लेख किया जा रहा है। अभिवादात परम विप्रो ज्याया सम अभिवादयन् असौ नामा अहम अस्मि इति स्वनामम परिकीर्तयेत्, कि हम अभिवादन करें पर किस विधि से करें। ज्यायासम अभिवादयन्, ज्यायासम, ज्यायासम जो हमसे ज्येष्ठ हैं, जो गुरुजन हैं, जो
ज्ञान वृद्ध हैं, वय वृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, उन सभी को अभिवादन करते समय विप्र जो भी ब्राह्मण हैं उसे अभिवादात परम, अभिवादन के साथ साथ असौ नामा अहम अस्मि इति, कि मैं इस नाम वाला आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इति इस प्रकार से स्वम नामम परिकीर्तित, अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। अभिवादन विधि को बताया जा रहा है कि अभिवादन के साथ साथ असौ नामा अहम अस्मि इति, कि अहम मैं असौ नामा इस नाम वाला हूँ, अर्थात यहाँ पे अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इति इस प्रकार से स्वम नाम परिकीर्तित, अपने नाम का उच्चारण करें, जिससे सामने उपस्थित श्रेष्ठ व्यक्ति को आपका परिचय प्राप्त हो सके। अब आगे कहते हैं, आयुष्मान भव सौम्ये अति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारश्च अस्य नामो अन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पे अभिवादन की प्रत्युत्तर विधि का वर्णन कर रहे हैं कि यदि कोई अभिवादन करता है तो किस प्रकार से उसे प्रत्युत्तर दिया जाए। आयुष्मान भव सौम्ये इति वाच्यो विप्रो अभिवादने, कि अभिवादने, जब भी कोई अभिवादन करे विप्र, तो विप्र को, जो भी ज्ञानी है, विद्वान है, उसको सौम्य, हे सौम्य, आयुष्मान भव, तुम दीर्घायु बनो, इति वाच्यो, ऐसा कहना चाहिए। उसे प्रत्युत्तर देना चाहिए, उसके अभिवादन को स्वीकार करना चाहिए और आयुष्मान भव, तुम दीर्घायु बनो, इस प्रकार से शुभकामनाएं व्यक्त करनी चाहिए। अकारच अस्य नामनो अन्ते, और अस्य नामनो अन्ते, उसके नाम का जो अंतिम अकार है, वाच्यः पूर्वाक्षर प्लुतः, उसे प्लुतः, प्लुत स्वर के रूप में उच्चारण करना चाहिए। अभिवादन के स्वरूप उसे आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं व्यक्त करें और साथ ही उसके नाम का अंतिम जो पूर्वाक्षर आकार हैं उसे प्लुत रूप में, प्लुत स्वर में उसका उच्चारण करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व जो एक मात्रिक हैं, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत जो त्रिमात्रिक स्वर हैं। तो इस प्रकार अंतिम पूर्वाक्षर जो अकार इत्यादि हैं उसको प्लुत रूप में उच्चारित करें। तो यहाँ पर अभिवादन का प्रत्युत्तर देना अनिवार्य है। अभिवादन का प्रत्युत्तर किस प्रकार से दिया जाए, किस प्रकार से शुभकामनाएं व्यक्त की जाए तथा नाम का संबोधन किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में हमने देखा। तो इस प्रकार से महर्षि मनु अभिवादन विधि को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम अपने श्रेयस के आसन अथवा शैया पर कभी बैठे नहीं, और यदि स्वयं शैया आसन पर बैठे हुए हैं और कोई श्रेयस उपस्थित होता है तो प्रत्युत्थाय उठ करके हम अभिवादन करें। अभिवादन क्यों करना चाहिए, इस कारण को स्पष्ट करते हैं कि जब भी कोई स्थविर, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जब उपस्थित होता है तो जो प्राण हैं वह ऊर्ध्वम उत्क्रामति, ऊपर की तरफ गति करते हैं, व्याकुल होते हैं, गतिशील बनते हैं। प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, खड़े होकर के अभिवादन करने पर वह पुनः स्थापित हो जाते हैं। अभिवादन करने के फलस्वरूप मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अभिवादन की विधि का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अभिवादन के साथ साथ मनुष्य अपने नाम का उल्लेख करे कि मैं ये नाम वाला व्यक्ति आपको प्रणाम करता हूँ।
साथ ही किसी के द्वारा अभिवादन किए जाने पर उसका प्रत्युत्तर अनिवार्य रूप से दें। उसे आयुष्मान भव इत्यादि शुभकामनाएं प्रकट करें, उसे आशीर्वाद दें और अभिवादन करने वाले मनुष्य के नाम के अंतिम अक्षर को प्लुत रूप में उच्चारित करें। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने अभिवादन विधि का अध्ययन किया। आज यहीं तक। धन्यवाद।